10th ICSC चैप्टर नंबर 3 मशीन, टॉपिक लिवर एंड प्रिंसिपल ऑफ लिवर। इसमें हम लोग 4 बेसिक न्यूमेरिकल, 2 मीडियोकर न्यूमेरिकल और एक टफ न्यूमेरिकल दिया जाएगा और साथ में 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। सिंसियरली सॉल्व करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक न्यूमेरिकल नंबर 1। Calculate the mechanical advantage of a lever in which effort arm is 400 cm and load arm is 3 मीटर। बेहतर यह है कि क्वेश्चन को यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है मैकेनिकल एडवांटेज एंड फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो फर्स्ट यू फाइंड गिवन वैल्यू, write down effort arm is equals to 400 centimeter and load arm is equals to 3 meter. So first of all you have to convert the value in same unit. तो चलिए हम लोगों ने एफर्ट आर्म को 400 सेंटीमीटर से 4 मीटर लिख दिया। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 4/3, सो 1.33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेयर ऑफ सीजर हैज इट्स ब्लेड्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैंडल्स आर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग and we have to find mechanical advantage. You first read questions 2 times and draw the diagram of scissors, mention effort arm, load arm, try in your rough copy, then I'll show solution. सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं, है ना। हैंडल को देखिए, सीजर्स के हैंडल को, ब्लेड को और पॉइंट फलक्रम जिससे अटैच्ड है और वहाँ पे लोड राइट साइड में लोड लगा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लेड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। ब्लेड तो फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस है, उधर वो ब्लेड 10 सेंटीमीटर है। इट मीन्स लोड आर्म कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और ये हैंडल एफर्ट आर्म ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। चलिए तो हमने ये भी नोट कर लिया, एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए। सो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.5। एज वी ऑल नो देयर इज नो यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, सो 0.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a crowbar of length 140 centimeter has its fulcrum at a distance of 40 centimeter from the load. Find mechanical advantage. In your rough copy, first you try to solve this question. Make diagram of crowbar. वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रोबार का डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। यू हैव टू ड्रॉ दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लेवर। डायग्राम ड्रॉ करिए। फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस लोड आर्म और फलक्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस एफर्ट आर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल लेंथ कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। फलक्रम एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लोड। तो डायग्राम में उसको दिखा दीजिए, है ना। जिसे देखिए डायग्राम में दिखा हुआ है, नीचे वाले डायग्राम में 40 और उधर 100। टोटल लेंथ कितना है, 140 है ना। टोटल 140 है तो एक तरफ 40 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ 100 सेंटीमीटर। ओके अब लोड आर्म कितना होगा, फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, दिस इज़ लोड आर्म, वो रेड पेन से मेंशन है वहाँ पे। फिर एफर्ट आर्म कितना हो, जब से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म 100 अपॉन 40। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2.5 इज़ द राइट आंसर। सो दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन। Question number 4. Nut which can be broken by applying a force of 400 न्यूटन। 400 न्यूटन का फोर्स लगा के नट को ब्रेक किया जा सकता है। इज ब्रोकन बाय अ नट क्रैकर हैविंग इट्स हैंडल इज 0.2 मीटर लॉन्ग बाय प्लेसिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर फ्रॉम हिंग। सो कैलकुलेट मिनिमम फोर्स नीडेड टू ब्रेक द नट, वी हैव टू फाइंड। सो रीड क्वेश्चन, पॉज वीडियो एंड ट्राई विद योर पेन एंड पेपर। सबसे पहले हम लोग नट क्रैकर के डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। डायग्राम में, और हमें पता है क्लास 2 लेवर को बिलोंग करता है। तो डायग्राम यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर दिया है। लोड रख दिया बीच में जो नट को ब्रेक करना है, फलक्रम और यहाँ पे एफर्ट। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे।
कि लोड आर्म क्या है और एफर्ट आर्म क्या है। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि नट इज ब्रोकन बाय अ नट क्रैकर हैविंग इट्स हैंडल इज 0.2 मीटर लॉन्ग बाय प्लेसिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो हैंडल 0.2 मीटर है, इसका मतलब फलक्रम से जो हिंग जिसमें है, हिंज से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस है ना, तो पूरा हैंडल है 0.2 मीटर, तो वहाँ लिखा है नीचे एरो कर दिया है, वो देख लीजिएगा, डबल टिक किया हुआ है। उसके बाद फलक्रम से जो लोड मतलब जो नट रखा हुआ है जिसको क्रैक करना है, वो डिस्टेंस 0.02 मीटर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि लोड आर्म क्या होता है, फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस, एफर्ट आर्म क्या होता है, फलक्रम से एफर्ट का बीच का डिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, फलक्रम से वो डिस्टेंस मेजर होगा। अब सॉल्यूशन को समझते हैं। गिवन वैल्यू हम लोग पहले लिखे कि लोड को ब्रेक करना है, वो 400 न्यूटन दिया हुआ है ना। लोड कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। लोड आर्म 0.02 मीटर, ध्यान से एफर्ट हमें फाइंड आउट करना और एफर्ट आर्म 0.2 मीटर लिख दिया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। वैल्यू पुट करते हैं, 400 इंटू 0.02 इज इक्वल टू E इंटू 0.20। अब हमें एफर्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो कैलकुलेट 400 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.20 वहाँ पे कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, सो एफर्ट इज इक्वल टू, डेसिमल हटा दीजिए क्योंकि 2 प्लेस तक यहाँ भी है, 2 प्लेस यहाँ भी, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो सो एफर्ट इज इक्वल टू 40 न्यूटन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सो क्वेश्चन 5 and 6 रेडी फॉर दिस। क्वेश्चन 5, एक डायग्राम दिया है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट विच क्लास इट बिलोंग्स, फिर इसके बाद हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है और कैलकुलेट करना है एफर्ट को। सो पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। लोड बीच में है डायग्राम के थ्रू और एफर्ट फलक्रम उसके साइड में है, सो दिस बिलोंग्स टू क्लास 2 लीवर। अब क्वेश्चन के बी पार्ट को ध्यान से पढ़िए। आंसर के लिए डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो एफ और ए है ना, जो एफ और ए फलक्रम से लोड जहाँ पे लगा हुआ है 5 kgf का, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है एफ ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो फलक्रम से लोड के बीच का डिस्टेंस लोड आर्म इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर गिवन। नाउ ए बी गिवन है इस बार 20 सेंटीमीटर, लेकिन ए बी फलक्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं है, यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। सो फलक्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 + 20 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो एफ बी जो वैल्यू आया वो 100 सेंटीमीटर विच इज एफर्ट आर्म। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। So 100 divided by 80 is equals to 1.25 answer. C part we have to calculate value of effort. According to principle of lever, effort into effort arm is equals to load into load arm. तो एफर्ट फाइंड आउट करना है, इंटू एफर्ट आर्म 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 5 kgf लोड इंटू 80 सेंटीमीटर। सो एफर्ट इज इक्वल टू 5 kgf इंटू 80 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट और ये 5 kgf यहाँ पे वैल्यू बच गया। सो 5 kgf इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, सो 400 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 4 kgf इज द राइट आंसर, एफर्ट। Next question is, a fire tong has its arm 20 centimeter long. It is used to lift a coal of weight 1.5 kgf by applying effort at a distance of 15 centimeter from fulcrum. We have to find mechanical advantage and effort required. So first of all, draw diagram, students, and try to note down what values are given and what we have to find. Pause video and take 2-3 minutes. First of all, you try by your own, otherwise no meaning of this video lecture. Okay students, so this is diagram of fire tong. This belongs to class 3 lever. Because in question this is given, load is from 20 centimeter from fulcrum and effort applied
is 15 centimeter from fulcrum. So you just see where it is 15 centimeter and 20 centimeter. See students, properly load, effort, fulcrum, where is 20 centimeter and where is 15 centimeter. Then note down, given value is load is equals to 1.5 kgf, load arm is equals to 20 centimeter, effort arm is equals to 15 centimeter. In first part we have to find mechanical advantage, which is equals to effort arm upon load arm. So 15 divided by 20, 3 by 4, 0.75 is the right answer. You read question properly and set data, diagram and what you have to find, then this is easy for you. So in second question we have to find effort, and according to principle of lever we know effort into effort arm is equals to load into load arm. So E into 15 is equals to 1.5 into 20. So effort is equals to 1.5 into 20 divided by 15. So calculate this and we get the value effort is equals to 2 kgf, kilogram force. Next question is little bit complicated, so you try to solve. Students, you read this question properly and 3 parts you have to find out. So pause video, make diagram and find. अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 मीटर लॉन्ग रॉड है, तो 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर इसको हम लोगों ने लिख दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड and a load of 18 kgf is suspended at 60 सेंटीमीटर। वो बाद में, पहले हम लोग ड्रॉ कर लिए कि 125 सेंटीमीटर एक एंड से मतलब फल्क्रम है, सस्पेंडेड है वहाँ पे, तो एक तरफ 125 हो गया और दूसरी तरफ 275, तो वो डिवाइड हो गया है ना। तो डायग्राम फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को समझते हैं कि 18 kgf is suspended at 60 centimeter from the support on the shorter arm। डिवाइड कर लो भाई, शॉर्टर आर्म किधर है, लॉन्गर आर्म किधर है, और फल्क्रम से 18 kgf का लोड लगाएंगे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो डायग्राम को देखिए, वहाँ लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन 1 में हमें दिया है कि इफ अ वेट W इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन लॉन्गर आर्म पे 250 सेंटीमीटर पे वेट W सस्पेंडेड है। ओके, वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है W। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लेवर यूज़ करते हैं, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी ले सकते हैं इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट फल्क्रम से। सो 18 इंटू 60 इज इक्वल टू 250 इंटू W। यूनिट हमने नहीं लिखा है, सो W इज इक्वल टू 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 250। सो कैलकुलेट करिए 108/25 एंड दिस इज इक्वल टू 4.32 kgf, क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिट आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन बी पार्ट को पढ़िए, डायग्राम फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करिए और तब हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में इफ़ अ वेट 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड, फाइंड इट्स पोजीशन। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। फल्क्रम वहीं लगा रखा है, 18 kgf लोड पहले से लगा है 60 सेंटीमीटर पे। सिर्फ हम इस बार रिप्लेस कर देते हैं W को, या हटा देते हैं वहाँ से, हमको डिस्टेंस भी पता नहीं है। 5 kgf लिख दिया और वो डिस्टेंस x लिख दिया है। फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ लेवर, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, और क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो x इज इक्वल टू आ गया 60 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज 216 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिखते हैं मीटर में, 2.16 मीटर इज द राइट आंसर। डायग्राम को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप समझिए कि क्वेश्चन 90% आपके हाथ में। और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग्स। सो आंसर इज सिंस फल्क्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, सो इट बिलोंग्स टू क्लास 1 लीवर। ओके, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो
क्वेश्चन हमने 4 बेसिक कर लिए, 2 मीडियोकर क्वेश्चन कर लिए और 1 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। अब 2 होमवर्क के लिए आपको देते हैं, इसको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी लेबर से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये 7-10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2-3 बार एटलीस्ट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करके फिर सॉल्व करना है, इसको सिंसियरली लेना है, ये बहुत हेल्प के लिए है आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ओके।